बुक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक शीट, कोई भी हो सकती है, या तो हम उसमें स्केच बुक में भी बना सकते हैं या तो हम कोई ऐसी शीट ले सकते हैं। दूसरी हमें पेंसिल चाहिए। तीसरी हमें कंपास भी चाहिए। कंपास का यूज़ भी कर सकते हैं, हम बताएंगे कंपास से कैसे बनाते हैं और स्केल के ज़रिए भी कैसे बनाते हैं, तो दोनों तरीके से हम बताएंगे आपको। और स्केल चाहिए हमें, और हमें चाहिए शार्पनर, एक चाहिए इरेज़र। इन चीज़ों से हम बना के अभी दिखाते हैं। तो आइए जल्दी से हम कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इस तरह से हम ले लेंगे कंपास और एक ले लेंगे हम स्केल, लगभग 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही ले सकते हैं हम हाशिया, लेकिन 3 सेंटीमीटर से कम नहीं लेनी है हमने, ठीक है। मैंने 3 सेंटीमीटर के आसपास ले ली है। तो हम सबसे पहले एक हाशिया लगाएंगे इस तरह से कॉर्नर से, ठीक है। इस कॉर्नर से भी हम हाशिया लगाते हैं इस तरह से। इस कॉर्नर से भी हम हाशिया लगाते हैं इस तरह से। यहाँ से भी ये अपने गलत हो जाएगा तो फिर इरेज करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इन कॉर्नर को हम मिला देंगे आपस में एक हल्की लाइन के ज़रिए। यहाँ से भी हम एक हल्की लाइन के ज़रिए मिला देंगे इसको, इस कॉर्नर को भी इस कॉर्नर के साथ और इस कॉर्नर को भी इस कॉर्नर के साथ। हम सिर्फ 3 साइड ही मिलाएंगे। जब भी हम कोई मॉडल करते हैं तो हम 3 साइड ही मिलाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास बुक कोई भी हो, किसी भी तरह से हो, पहले हम उसकी साइड देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारी बुक एक तरफ को है ज़्यादा, एक तरफ को है कम, ठीक है। तो हम उसको इस तरह से बनाएंगे। मान लीजिए ये हमारी बुक है, ये सामने इस तरह से पड़ी हुई है, तो हमें ये कॉर्नर छोटा दिख रहा है, ये वाला कॉर्नर लंबा दिख रहा है, तो हम ऐसे ही बनाएंगे इसको, ठीक है। तो हम इसको ये बनेंगे हमारे पास इस तरह से, जो यहाँ पे दिखेगी वो इस तरह से दिखेगी, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, ठीक है। तो आइए जल्दी से बना लेते हैं कैसे बनेगी। हम आइडिया के अनुसार यहाँ जैसे आधे से ज़्यादा इधर हम रखेंगे और यहाँ जैसे पॉइंट लगा देंगे। इसके पैरेलल हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे, ध्यान रखना है। इसके पैरेलल जो हमने हाशिया लगाई है, इस लाइन के पैरेलल हमने यहाँ पे एक छोटी सी लाइन खींचनी है, हल्की, बिल्कुल हल्की, जो सिर्फ आपको दिखे और बाद में इरेज हो जाएगी। अब हमें कुछ यहाँ से हम 3 सेंटीमीटर के आसपास काटेंगे इसको, कॉर्नर को, ठीक है। ये यहीं रहेगा। यहाँ से सिर्फ हमें 3 सेंटीमीटर काटा इसको ऊपर। यहाँ से हम 3 सेंटीमीटर ही काट सकते हैं या 2 भी काट सकते हैं, वो हम पर आप पर डिपेंड करता है। तो मैं 3 ही काट रहा हूँ। आप यहाँ से एक लाइन लगाइए और यहाँ से भी इसको मिलाइए स्केल के साथ, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से हम बुक की मोटाई देखेंगे। अगर बुक मोटी है तो 3 सेंटीमीटर ले लेंगे, अगर थोड़ी कम है तो 2.5 सेंटीमीटर 2.5 ले लेंगे हम, ठीक है। 2.5 ले लेते हैं, तीनों कॉर्नर में 2.5 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको भी हम वैसे ही मिला लेते हैं। इस तरह से, और यहाँ से भी इसको हम मिलाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे कई बार बच्चा गड़बड़ी कर देता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारे पास स्केल है तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को इस लाइन के साथ हल्का मिलाएंगे, इसको ऐसे
इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हल्का, बिल्कुल हल्का, जो सिर्फ आपको दिखे, जैसे कि ऐसे। अब हमने इस लाइन की लंबाई देखनी है कितनी है, तो हम उस लाइन की लंबाई चेक करते हैं। ये है 20 है, तो हम 20 का हाफ करेंगे, ठीक है। तो 20 का हाफ हुआ 10, वो आ गई यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया 10 पे। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम मिलाते हैं, ये तो हुआ स्केल के ज़रिए, ठीक है। अभी बताएंगे हम आपको कंपास के ज़रिए। ये हो गया हल की लाइन के साथ। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब इसकी लंबाई ले लेंगे यहाँ तक की, कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 4.3 के आसपास है, 4.3। तो यहाँ से ऊपर भी हम 4.3 ही ले लेंगे। 4.3 हम यहाँ से ऊपर ले लेते हैं, लगभग यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये हमारा पॉइंट आ गया, तो हम यहाँ से इसको मिला लेंगे सीधा ही। ये तो स्केल के साथ ही है, बिल्कुल स्केल के साथ हमने इसको मिला दिया। अब हम जो है कंपास के ज़रिए कैसे बनाएंगे, तो कंपास में हम पेंसिल फिट कर देते हैं। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो है ध्यान से देखना है अपने, इसको हम इसके बराबर खोलेंगे, ऐसे। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसके बराबर। तो यहाँ से एक कट लगा लेंगे हम, ये देखिए बराबर आ गया ना, यहाँ कट लगा लेंगे। और इससे जो है हम इसको इसके बराबर खोलेंगे, और यहाँ से भी एक कट लगाएंगे, ये देखिए बराबर है ना, पॉइंट सेंटर पे आ गया देखो। और यहाँ से हम मिला लेंगे। अब क्या करेंगे हम, जो हमारे पास जो है बेकार की लाइनें हैं, उसका हम इरेज कर देते हैं। जैसे कि ये हमारी लाइनें हैं, इरेज होने लायक हैं। तो जो मैंने लाइन लगाई थी एक सेंटर से, उसको हम रहने देते हैं। तो हम उसके ऊपर गिलास बना देते हैं, गिलास बना देते हैं। तो बाकी तो हमने इरेज कर दिया है। अब हम इसके ऊपर गिलास बना देते हैं। ध्यान रहे, जहाँ पे हमने ये लाइन लगाई थी, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ध्यान रखना। हमारा जो गिलास होगा बुक के सेंटर में बैठा ही होगा, आगे पीछे नहीं होगा। ये जो हमने लाइन लगाई थी, ये इसीलिए लगाई थी हमने, ताकि हमें एग्जैक्ट पॉइंट का पता लगे। अगर कोई दो चीज़ें होगी उसके ऊपर बैठी, तो सेंटर से इधर और उधर जो ये लाइन और ये, तो ठीक है। हम जो है अब यहाँ से सेंटर से गिलास बनाते हैं। गिलास कैसे बनेगा, यहाँ से सेंटर से, देखो ये वाली लाइन और ये वाली हमने मिलाई थी ना, तो इसका सेंटर यहाँ पे है। तो यहाँ से हम इस लाइन के पैरेलल लाइन लगाएंगे, इस लाइन के पैरेलल यहाँ लाइन लगाएंगे सीधी। ये ध्यान रखना, इसके पैरेलल हम हल्की लाइन लगाएंगे। अब क्या करेंगे हम, इसके ज़रिए 2 सेंटीमीटर हम नीचे काटेंगे इसको। देखो 2 सेंटीमीटर है ना, 2 हमने यहाँ पे काट दिया, 2 2 4। यहाँ से ऊपर हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं जितना हमने गिलास बनाना है। मैं लगभग 7 सेंटीमीटर रखता हूँ, 7 के आसपास। यहाँ से भी मैं लाइन लगाऊंगा बिल्कुल सीधी, इस रेखा के पैरेलल। ध्यान रखना, इस रेखा के पैरेलल यहाँ से लाइन लगानी है हमने, ठीक है। ऐसे हल्की लाइन जो कि इरेज हो जाए बाद में। अब हम यहाँ पे 3 सेंटीमीटर इस रेखा में काटेंगे, 3 सेंटीमीटर दोनों तरफ। इस तरफ भी 3 सेंटीमीटर, इस तरफ भी 3 2 6 हो गया। अब ध्यान दो, ये पॉइंट और ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट आ गया।
सिंपल हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम मिला देंगे इस तरह से, ये डार्क रहेगी, इसको भी इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, अब हमारे पास इसका फेस आधा सेंटीमीटर हम ऊपर छोड़ देंगे, आधा सेंटीमीटर हम नीचे छोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हाफ हाफ हमने ले लिया, हाफ यहाँ पे, हाफ यहाँ से नीचे है हाफ। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, तो नो प्रॉब्लम। यहाँ से हम गोल करेंगे इस तरह से गोलाई, यहाँ से भी हम कॉर्नर से पहले गोल करेंगे, सीधा नहीं होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, ये गलत होगा, ऐसा नहीं होगा। गोलाई बिल्कुल गोल, ज़्यादा गोल भी नहीं करना है और ज़्यादा कम भी नहीं करना है। अब देखो इस तरह से हम गोलाई में इसको हम मिलाएंगे ऐसे, और दूसरी तरफ से भी हम गोलाई में ऐसे मिलाएंगे इसको। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ध्यान रखना। ये हो गया ऊपर वाला हिस्सा, और नीचे से भी हम वैसे ही गोलाई में, जैसी गोलाई यहाँ पे गई वैसी गोलाई यहाँ पे भी आएगी। ठीक है, इस तरह से हम इसको मिला देते हैं। बाकी जो बचता है उसको हम इरेज कर देते हैं। ये भी, ये बिल्कुल अंदर वाली सारी लाइनें इरेज हो जाएगी। इस तरह से इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये लाइनें हमने बिल्कुल हल्की दी थी, ये हमारी साफ़ हो गई है, देख लो। इस तरह से हमें हल्की लाइन लगानी है। अब यहाँ पे कुछ काम बचा हुआ है, इसको भी हम जल्दी से पूरा कर लेते हैं। ये बचा है हमारे पास काम, जो हमने अभी लगाई थी लाइनें, तो थोड़ा सा हल्का सा डार्क करना है ताकि वो हमें दिख जाए। ठीक है, ऐसे। अब क्या बचा है यहाँ पे, अब बुक का देखना है हमने, सिरा बुक कैसे को है। अगर हमारी तरफ को ऐसे ओपन करने को है, बुक ऐसे ओपन हो रही है, तो हमारे पास इस तरह से आएगी ये वाले। तो हमारे पास ऐसी है, ओपन होने को है, तो हम ऐसे ही लगाएंगे, यहाँ से गोलाई करेंगे हम ऐसे, और यहाँ से भी जितनी गोलाई यहाँ पे दी है उतनी गोलाई इन तीनों कॉर्नर में आएगी। ठीक है, उतनी गोलाई इन तीनों कॉर्नर में आएगी, तब ये बुक बन गई है। ऐसे तो ये लकड़ी का टुकड़ा लग रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये चीज़ इसमें मेन है। अब हमारी बुक तैयार हो गई है। यहाँ से जो आपने लाइन लगाई थी उसको इरेज कर दो। इस तरह से हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास बुक भी तैयार है और गिलास भी तैयार है। अब हम इसमें शेड करते हैं। हमेशा शेड के लिए ध्यान रखना है आपने, लाइट हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड से ही आएगी, क्योंकि हमें बोर्ड से भी निर्देश दिए जाते हैं, हर बार वही निर्देश आते हैं कि भाई लाइट जो है हमेशा लेफ़्ट साइड से ही आएगी। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ का हम विशेष ध्यान रखेंगे। जिस तरफ से लाइट आएगी उस तरफ जो है रोशनी पड़ेगी, और दूसरी साइड जो है छाया पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लाइट है, यहाँ से लाइट आएगी, वो सीधी यहाँ से आके इस कॉर्नर में अंदर जाएगी, क्योंकि ये खाली है ना अंदर से। तो जब लाइट आएगी यहाँ से, वो सीधी इस कॉर्नर में अंदर जाएगी। तो हम यहाँ पे शेड कैसे करेंगे, लाइट शेड कैसे, बिल्कुल हल्की,
ये ध्यान रखना है अपने, बिल्कुल हल्की शेड इस तरह से इस कॉर्नर में बिल्कुल हल्की हल्की शेड। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इस तरफ जो है लाइट आ रही है तो यहाँ पे हम थोड़ी डार्क करेंगे, इससे डार्क होगी हम। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने, क्योंकि यहाँ पे छाया पड़ रही है, यहाँ पे डार्क होगी, इससे डार्क होगी। ऐसे करके मुस्लाब कर। तो हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा ऐसे रगड़ाई करेंगे इसके ऊपर। ठीक, ऐसे इसको मिक्स करेंगे तो और भी अच्छा दिखेगा। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे लाइट दिखेगी। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि ये कॉर्नर है, ये लाइट दिखेगी, बाकी डार्क है, इसको डार्क करते जाइए। इस तरह से इसको थोड़ा सा डार्क करना है हमें, क्योंकि यहाँ पे छाया पड़ रही है, तो हम इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ऊपर वाली शीट। अब यहाँ से लाइट आ रही है बाहर की साइड को, इस तरफ को लाइट पड़ेगी, इस तरफ को डार्क होगा, आधे से आगे डार्क होगा, आधे से आगे लाइट होगा। तो सबसे पहले हम शेड इस तरफ से करेंगे, ऐसे, ये ध्यान रखना है। आगे को करेंगे हम शेड ऐसे गोलाई में, जैसी ये है उसी गोलाई में हम शेड आगे को करेंगे, और इस तरफ से हम शेड ऐसे को करेंगे हल्की। ठीक है, तो जल्दी से कर लेते हैं। हमेशा हम जो है शेड ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तब हमारा हाथ खराब नहीं होता है, ध्यान रखना है। इसको हम डार्क करेंगे, शेड किसी भी तरह से की जा सकती है, कई लोग और तरह से भी करते हैं, तो मैं कुछ नए तरीके से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये डार्क इस तरह से आपने शेड करनी है, इसमें गोलाई में एक बराबर गोलाई। ये ध्यान रखना इसके बीच में लाइनें दिखाई ना दे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, सिर्फ लाइन दिखाई ना दे इसके बीच। ये एक साइड से हो गई है, और दूसरी तरफ से हम जो हल्की, बिल्कुल हल्की, क्योंकि इस तरफ पर लाइट पड़ रही है। ठीक है,
इस तरफ से हम बिल्कुल हल्की लगाएंगे, बिल्कुल हल्की। इसका भी हम वैसे लगाएंगे आगे को। ये ध्यान रहे ये मिले ना सिर्फ आगे, ये ध्यान रहे यहाँ से जितना गैप मैंने छोड़ा हुआ है इसके अकॉर्डिंग ही गैप आगे जाए, इसको छोड़े ना हम, ना ही हम मिलाए इसको, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये मिलना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल हल्का गैप गैप। अब हमारे पास ये लगभग तैयार हो गया। अब इसको हमें डार्क करना है, जहाँ जहाँ से हमने शेड कर ली उस चीज़ को हमने डार्क करना है, ठीक है। यहाँ से भी हमने शेड कर ली है। अब हम आगे का काम करेंगे, पीछे वाला हम कंप्लीट करते जाएंगे। जो कंप्लीट हो जाता है उसको हम डार्क करते जाएंगे इस तरह से। अब ये भी डार्क हो गया था, ध्यान रहे हमें स्केल का यूज़ नहीं करना है, लाइन भी इसी के अकॉर्डिंग हमारी सीधी लग जाए जो हमने लगाई हुई लाइन है, ठीक है। अब यहाँ से भी हमें डार्क करना है। अब हमें यहाँ से भी डार्क करना है। बाकी हम जो बाहर निकला हुआ है इसको हम इरेज करते हैं। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया है। ये हमने बुक और गिलास बना दिए हैं। अब हम जो है अगली वीडियो में बुक में शेड करके आपको दिखाएंगे। ओके।